हेलो दोस्तों, निर्णय 33 है। प्रश्न है, एक चाप का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है। दिए गए चाप के बराबर एक सरल रेखा की रचना कीजिए। मतलब एक कोई चाप लगाना है, जितना बड़ा चाप होगा उसकी एक सरल रेखा खींचना है। इसका मतलब ये है। तो अर्धव्यास दिया गया है, तो फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक केंद्र मान लेते हैं ताकि पता चले ना, वृत्त इसी से, चाप इसी से लगाओगे। इसके लिए हमें गोला प्रकार निकालना होगा। गोला प्रकार ये रहा, कहाँ रहा भैया, ये रहा। 2 3 आ गए क्या? चलो, 3 अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, मतलब और 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। अब इस बिंदु पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी एक चाप लगा देना, कितना भी बड़ा हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो हम लोग ये लगा दिए, कितना भी बड़ा खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जितना खींचोगे उसी के बराबर खींचना है। आई बात समझ में? चलो भैया, इसका हम लोग नाम रख देते हैं, इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो जो ये देख रहे हो ना, जो हम लोग चाप लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, इसी की लंबाई के बराबर हमें सीधी रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, अब जो चाप जितना भी बड़ा खींचे इसके दोनों सिरा को मिला दो, इसको मिला दो। चलो मिला देते हैं। इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को पकड़ो, क्या करो, मिला दो। ठीक, ये रहा। इस चाप का नाम भी रख देते हैं बा और सा। क्या नाम रख देते हैं? जो यहाँ पे बा है इसका नाम क्या, मतलब बा और सा को मिला दिए। अब इसी बा और सा का आपको पहले आधा करोगे। अब देखो, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक दिन की बात है, याद रखना सब। और हम लोग सवाल लगाएंगे, टेंशन ना लो, जो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। अगर देखो विश्वास करोगे तो कंफ्यूज मत रहो, चाहे प्रावधिक करना चाहे आलेखन करना, पूरा नंबर मिलेगा। एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको स्क्रीनशॉट, जिसका 100 नंबर आया था, पिछली बार की बात है, प्रावधिक ही किया था। तो हाँ, तो भाई अब बोलोगे पढ़ोगे तब आएगा ना, वहाँ सादा जमा करके आओगे थोड़ी आएगा, चाहे प्रावधिक हो चाहे आलेखन हो। तो चलो, इसका बा और सा का आधा करते हो, रेखा का आधा करना आता है, नहीं आता है तो सीख लो, बस इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं। ऐसे अब सा पे रखो, वही त्रिज्या होनी चाहिए, बदलना मत। सा पे रख दो, सा पे रखो और घुमा दो, जहां कट करेगा वही अर्धक होगा। तो ये रहा, इसको मिला दो। और एक बात बताएं, अगर जो हम लोग वृत्त खींचते हैं, चाप खींचते हैं, अगर उसका जीवा का अर्धा करोगे, केंद्र से होकर ही जाता है, तो कोई बात नहीं, जाए या न जाए, आपको खींचना है। जो अर्धक है इसको मिला रहे, केंद्र से होकर जाएगा ही वो। चलो, लगभग ठीक है कि नहीं, पहले चेक कर लो, तो ठीक ही तो है। चलो, ये हम लोग आधा कर दिए हैं। अब क्या करोगे, देखो, जो ध्यान से देखना, अब जो यहाँ पे कट किया है ना, जो यहाँ पे कट किया है, अगर देखो यहाँ पॉइंट रखे, जो अर्धक यहाँ पे कट किया है, इसका नाम द रख दो। नाम कुछ भी रख सकते हो, द रख दिए। इसी बा और दा की दूरी भरोगे गोला प्रकार में, मतलब दा और बा की दूरी, मतलब बा पे गोला प्रकार की नोक रख दो। और भैया सॉरी, ये क्या हो गया, बा और दा की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो, इसका मतलब ये हुआ। और एक छोटा सा यहाँ चाप लगा दो। तो बताएं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं, देखो, इसी बा और सा को पीछे बढ़ा दो, इसी बा और सा को पीछे बढ़ा दो, उसके बराबर ही होगा, ध्यान देना इस बात को। इसी बा और सा को हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं। आ जाओ भाई, नहीं बढ़ोगे?
इसी बा और सा को पीछे बढ़ाना है। देखो कहाँ से जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। इसी पटरी से इसी को आपको पीछे बढ़ाना है, ठीक है। कितना बड़ा है देखो, फिर से सुन लो। बा और दा, बा और दा की दूरी भरकर जो रेखा हम लोग खींचे हैं, ये इसका नाम रख देते हो, बताएं इसका नाम का रख देते हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं, का। बा और का कितना है जानते हो, जितना बा और दा है, ठीक। अब आपको पता है क्या करना है, इस का को केंद्र मान लो, का को केंद्र मान लो। का को केंद्र मानकर, का को केंद्र मानकर भैया, का को मानोगे केंद्र। क्या करना है, का और सा, का और सा की दूरी भर लो, एक कुछ इस प्रकार से चाप लगा दो, कुछ इस प्रकार से। देखते चलो, बता रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और अगर हम आपको बताएं तो हम लोग, हमें इस जो बा है और जो इसको केंद्र है इसको भी मिला दो, तो अभी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमें 90 अंश का कोण बनाना है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। तो इस बा और का को, ये काम पहले से भी कर सकते थे कि इसको हम लोग मिला दो। क्या किए, बा और जो त्रिज्य केंद्र था वृत्त का, जहाँ से गोला प्रकार की चाप लगाए थे, उसको मिलाए, ठीक। अब इस पे 90 अंश का कोण बना दो। 90 अंश का कोण गोला प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो और चादा की सहायता से। चलो गोला प्रकार की सहायता से बनाए, टाइम लग जाएगा, लगने दो टाइम, क्या दिक्कत है। पेंसिल से ही बनाना है इसको, वैसे 90 अंश कोण बनाने के लिए ऐसे चाप लगाओगे। अब जो ये यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, त्रिज्या वही रहेगा, और एक चाप ऐसे लगा दोगे। अब जो यहाँ पे कट किया है वही त्रिज्या लिए रहना, वहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप ऐसे लगा दोगे। सुनाई दे रहा है कि नहीं, शायद स्लो बोल रहे हैं ना, क्या करें। सुन लो, ईयरफोन लगा लो भैया। यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे यहाँ पे, और एक ऐसे। ये छोटी छोटी बात सीख लेना तो और आसान लगेगा। तो वैसे जो प्रावधिक कला करने आ रहे हो, उस ये सब आता होगा ना, तभी चॉइस ही करोगे, घबराओ मत, नहीं तो वैसे भी नहीं आओगे। तो कलर चेंज करेंगे, कलर वलर से ध्यान मत देना। अब इसी को मिलाते हुए आगे बढ़ाओ, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, बस इतना ही बढ़ा देना। जब हम लोग चाप लगाए हैं वहीं तक बढ़ाना है, बाकी फालतू की लाइन मिटा देना, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। ये सब लाइनें फालतू है ना, बस इसको वैसे बता दे रहे हैं। चलो देखो, तो ये रहा जो यहाँ पे कट किया है, इसका कलर चेंज कर दे, यही है बा, और इसका नाम रख दे खा, रख दो। चलो, तो यही बा और खा जो है बा और सा के बराबर है, जो इतना चाप रहे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक पहुँचेगा नहीं सुनोगे कहाँ से। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला शायद निर्णय 34 हम लोग करा चुके हैं, अगर कराए होंगे तो 35 बताएंगे, और उसमें हम 34 का डाल देंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। बाय बाय।